एक इनलाइटेंड व्यक्ति को सपने नहीं आते। अब सपनों के बारे में जितनी भी अभी रिसर्चेज हो रही हैं, ये बात उससे बिल्कुल अगेंस्ट है। पुराने वक्त में ये बात बोल दी गई होगी, जिन लोगों को अभी आधुनिक खोजों का पता नहीं है। इधर पिछले 20 साल में भी मनोविज्ञान में बहुत प्रयोग हुए, खोजें हुई, और हर तरफ बहुत ही फोकस्ड होकर चीज़ों को देखा और समझा जा रहा है। यानी कि अगर हम देखें कि जो इंफॉर्मेशन है या शरीर, मन या तकनीक के जो ज्ञान की बात है, इधर के 20 साल पिछले 100 साल के बराबर है, बहुत विकास हुआ है। तो अब हम वैज्ञानिक रूप से इस बात को जानते हैं कि सपने प्रत्येक व्यक्ति को आते हैं। ये अलग बात है कि कोई उनको रिटेन नहीं कर पाता, मेमोराइज नहीं कर पाता, कोई कर पाता है। तो जो सुबह उठकर ये कहता है कि मुझको कुछ नहीं आया, उससे बस इतना ही पता चलता है कि इसको कुछ याद नहीं रहा है। यानी कि इसकी जो मेमोरी की पावर है, जो कि अगेन उसकी जेनेटिक कंडीशनिंग है, यानी कि उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो चीज़ों को बहुत याद नहीं रख पाता, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो वैसा डिज़ाइन है उसका, तो वो याद नहीं रख पाएगा, वो बार बार यही कहेगा नहीं मुझको नहीं आता। लेकिन अगर उसके ब्रेन मैपिंग को, उसके सारे ब्रेन की वेव्स को स्टडी किया जाए लैब में, तो यही पता चलता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज वैसे ही चल रही थी उसके मस्तिष्क में, वो सारे पैटर्न्स बन रहे थे जो सपनों में बनते, बस वो उसे याद नहीं रहा। तो एक इनलाइटेंड व्यक्ति को सपना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये एक बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। यहां पर मुझे लगता है कि उस बात को गड्ढमड्ढ कर दिया है कुछ लोगों ने, जो शंकर ने बोले कि ये संसार स्वप्न जैसा है। अष्टावक्र भी इस बात को भी कहेंगे कि संसार सपने जैसा है, यानी कि जैसा भासता है, जैसा दिखता है, जैसा अपीयर होता है, वैसा नहीं है, ये कुछ और है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जैसा दिखता है वैसा तो नहीं है, और जैसा है वैसा तो हम देखते भी नहीं, क्योंकि हमारी जो सेंसरी लिमिट्स हैं, हमारी इंद्रियों की जो परसेप्चुअल लिमिट्स हैं या उनको महसूस करने की जो क्षमताएं हैं, वो सीमित हैं। तो एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है कि ये जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब वैसा ही है, क्योंकि ये हमको कुछ पैरामीटर्स के बीच में ही ऐसा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और महसूस हो रहा है। तो उस दृष्टि से भी अगर देखें तो ये एक सपना है जो हम देख रहे हैं, उसमें बहुत रियलिटी नहीं है। इस सपने का ये जो एक ढंग है जीवन को देखने समझने का, उसका साइकोसोमैटिक इंपल्स जो ड्रीम की तरह पैदा होता है, उससे कोई रिश्ता नहीं। हमारे बॉडी माइंड में कुछ इंपल्स पैदा होते हैं जो एक खास किस्म की इमेजेस को क्रिएट करते हैं। वो ब्रेन का अपनी इंफॉर्मेशन को सेटल करने का एक प्रोसेस सिंपली। तो वो ब्रेन एक नॉर्मल हो या वो किसी इनलाइटेंड व्यक्ति का ब्रेन हो या किसी भी व्यक्ति का ब्रेन हो, उसमें उस ब्रेन वेव्स को सेटल करने का प्रोसेस तो होगा ही, अपने अपने ढंग से होगा। फिर सपना केवल ऐसा ही नहीं है कि वो कूड़ा कबाड़ा है, जैसा कि आमतौर से हमारे अचेतन में आ गए बहुत सारे विचारों का जो कलेक्शन है, जो जिसको रिसाइकल कर रहा है हमारा माइंड, वो पैदा होते हैं। सपने का लेवल और भी कई गहराई में जाता है, जब हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है और उस प्रोसेसिंग में वो कुछ और इनसाइट्स लेकर आता है, उसके डीपर छुपी हुई लेयर्स है। जैसे कोई गैजेट आपको अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, वो हैंग होता है या कोई चीज़ उसमें काम नहीं कर रही, आप उसको शट डाउन कर देते हैं, फिर उसको ऑन करते हैं, फिर वो काम करने लगता है। तो जब शट डाउन करते हैं तो उसके इंटरनल सर्किट में, इंटरनल मैकेनिज्म में प्रोसेसिंग होती है जो उसको फिर से सेटल्ड करती है, और सारे जो मैकेनिज्म हैं, उसके ऐप्स हैं, वो सेटल्ड होके
रिफ्रेश हो जाते हैं, जो फिर से कई बार ठीक से काम करने लगते हैं। तो जब हम सोते हैं तो अगेन ये शटडाउन होने वाली स्थिति है कि हमारा जो माइंड है वो शटडाउन की कंडीशन में होता है, प्रोसेसिंग में होता है। तो इस प्रोसेसिंग में कई बार कुछ इंसाइट्स भी आ जाती हैं, कुछ अनसुलझी बातें जो थी उनके सुलझने के संकेत मिल जाते हैं, वो सुलझ भी जाती हैं। वो सब माइंड का ही हिस्सा है। और रहा सवाल अचेतन के उन विचारों का जिनको रिसाइकल होना जरूरी है, तो वो रिसाइकल होते हैं, वो भी आते हैं। बॉडी रिसाइकल करती है कंटिन्यूसली, माइंड भी रिसाइकल करता है कंटिन्यूसली, उनके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी है। शरीर में आप जो भी इनपुट डाल रहे हैं, शरीर को उन्हें रिसाइकल करना पड़ता है। जो जरूरी है वो शरीर के लिए रख लेना पड़ता है, और जो गैर जरूरी है शरीर से बाहर फेंक देना पड़ता है। यही नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसे ही माइंड में जरूरी गैर जरूरी सब कुछ 24 घंटे जा रहा है हमारे अंदर। तो जब हम सोते हैं तो उसमें वो रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग चलती है। जो गैर जरूरी है वो फेंक दिया जाता है, वो कई बार सपनों के रूप में फेंक दिया जाता है, और जो जरूरी है वो इंसाइट्स के रूप में, अंतर्दृष्टियों के रूप में संभाल लिया जाता है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी व्यक्ति को सपने आएंगे ही, जागृत हो अजागृत हो, बुद्ध हो अबुद्ध हो, कैसा भी हो। इतना बस मैं कह सकता हूं कि जब अवेकनिंग आ गई होगी, जो माइंड ट्रांसपेरेंट हो गया होगा, पारदर्शी हो गया होगा, तो उसमें अचेतन के जो कूड़ा करकट वाले सपने हैं वो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतने जागरण में देखे गए होंगे कि उनको रिसाइकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कभी पड़ती भी है तो उसमें कोई अड़चन नहीं है। लेकिन किसी अलग तल पर जो प्रोसेसिंग है माइंड की, वो तो चलती रहेगी। तो बेहतर यही है कि कभी भी कोई ऐसी चीज अपने अंदर ना डालें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।